व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने आज खूब मेहनत करी है। सुबह से आप लोग लगे हुए हो पार्टनरशिप को पढ़ने में। नाउ दिस इज द टाइम जब हम फंडामेंटल्स और गुडविल पीएसआर में से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जीएनजी वीडियोस में कवर करे हैं और वो क्वेश्चंस तो आपने कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आज रात तक कर लेना। अभी टाइम आया है कुछ और अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने के, क्योंकि जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे उतना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा एग्जाम में क्वेश्चन को जज करना और सॉल्व करना। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं और हमें आने चाहिए। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग बिना समय को व्यर्थ करे हुए सबसे पहले सवाल से। तो देखो फंडामेंटल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो पास्ट एडजस्टमेंट ही बनता है। तो आपको पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल तो ज़रूर आना चाहिए, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके साथ साथ फिर P&L एप्रोप्रिएशन वगैरह के सवाल भी देख लेंगे। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। PQR पार्टनर्स है बेटा जिनका फिक्स्ड कैपिटल है। बेटा जी कभी भी फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन आता है तो एंट्री हमेशा करंट अकाउंट से होती है। ठीक है, 40,000, 32,000, 24,000 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ 48,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च इन देयर एग्रीड रेशो। चलो सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट सही बटा है तो हमें प्रॉफिट वापस नहीं लेना। ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%। ठीक है, सैलरी हमने 12,000 रुपए की क्रेडिट करी है, पी को देनी थी क्यू को। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशंस। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक टेबल ही बना लेते हैं। सबसे पहले हमारी बनती है एडजस्टमेंट टेबल, टोटल ए बी और सी, ए बी और सी टोटल। ठीक है बच्चों, चलो करना चालू करते हैं। सबसे पहले हुआ क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 10% दे दिया, देना कितना था 8%, तो आपने 2% एक्स्ट्रा दिया है तो वो वापस ले लो। तो हम क्या करेंगे, IOC डेबिट कर लेंगे। कितना कितना परसेंट, 2%। 40,000 का 2% कितना बैठेगा, 40,000 का 2% विल बी 800 रुपये। ठीक है, और 32,000 रुपये का कैलकुलेट करते चलते हैं फटाफट से। 40,000 का 2% 800 आ गया, 32,000 का 2% 640 आ गया, और तीसरा कौन सा है 24,000, 24,000 का 2% 480 आ गया। तो एक तो हमें ये 480 प्लस 640 प्लस 800 1920, एक तो हमें ये डेबिट करना है। ठीक है, दूसरी गलती क्या हुई है बेटा, सैलरी आपने गलती से किसको दे दी है, सैलरी आपने दे दी है इट वाज क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू। ओके, तो पी से वापस ले लो, सैलरी डेबिट करो, पी से वापस लो, कितना 12,000 रुपये। ठीक है, ओके, अच्छा नाम PQR है, ABC की जगह PQR कर लेते हैं बेटा। मैं सोचूं ABC थे, P कहाँ से आ गया। चलो, सैलरी वॉज क्रेडिटेड टू P इंस्टेड ऑफ Q। ठीक है, 12,000 रुपये P से तो ले लो वापस। ठीक है सर, 12,000 P से वापस ले लिए, Q को दे दो, सैलरी क्रेडिट करेंगे, P से तो हमने वापस ले ली, Q को क्रेडिट करेंगे, 12,000 रुपये Q को क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो पार्टनर्स के लिए अब हमें ये देखना है बस कि नेट क्या वैल्यू आ रही है, नेट डेबिट या क्रेडिट क्या वैल्यू आ रही है, हमें ये देखना है। ओके, तो देखो हमारे पास यहाँ पे बड़े ध्यान से अगर देखा जाए तो डेबिट का आ जाएगा 12,800 रुपये, डेबिट का आ जाएगा बच्चों 12,800 रुपये। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, ये हमारे पास किसका आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास डेबिट का। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रेडिट का आएगा 12,000 माइनस 640, 11,360, ये हमारे पास क्रेडिट का आ गया।
यहाँ पे देखा जाए तो 480 डेबिट का आ जाएगा, और यहाँ अगर देखा जाए तो 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 1920 रुपये डेबिट के आ जाएंगे बच्चों। देखो 1920 रुपये किसके आ जाएंगे, डेबिट के आ जाएंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, पार्टनर्स के लिए तो ये वैल्यू निकल के आ गई, ओके। अब हमने क्या सीखा है वही करेंगे। पार्टनर्स के लिए अगर ये डेबिट है तो फर्म के लिए क्रेडिट होगा, है ना। तो हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ 1920 इन 3:1:1, यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। तो 1920 रुपये हमने क्रेडिट करे, तो ये तो इम्पैक्ट निल आ गया। अब 1920 को 3:1:1 में बांट देते हैं। 1920 को 3/5, 1152, ये क्रेडिट हो गया। 1920 इंटू 1/5, 384, ये भी क्रेडिट हो गया, और 384 ये भी क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब देखो डेबिट से क्रेडिट कटेगा, वैल्यू डेबिट साइड में आएगी कितनी, 480 माइनस 384, 480 माइनस 384, 96, ठीक है। उसके बाद ये दोनों क्रेडिट हैं, क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएंगे, 11,360 प्लस 384, 11744, ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा। देखो डेबिट, ये क्रेडिट से डेबिट कैंसिल होगा ना, 12,800 माइनस 1152, 11,684, 11,648, ये डेबिट होगा, ठीक है। तो नेट एंट्री क्या बन रही है, पी का करंट अकाउंट डेबिट, आर का करंट अकाउंट डेबिट, 2Q का करंट अकाउंट। पी कितना डेबिट हो रहा है, 11,648, आर कितना हो रहा है 96, और Q कितना हो रहा है 11,744। एक बार मैच कर लें, 11,648 प्लस 96 इज 11,744, यस, ठीक है बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं। सॉर्टेड, डन है। चलो सर अगले पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज यूजिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। अब देखो बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन जब हमें पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करनी हो, जब भी हमें पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करनी हो, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप ये एडजस्टमेंट टेबल बना के करो, या फिर आप P&L एडजस्टमेंट से सिंगल एंट्रीज भी कर सकते हो। तो इसके बच्चे बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार जरूर ऐसा क्वेश्चन कराना चाहता था कि 1% एग्जाम में आ जाए तो आप गलत ना करके आओ, ठीक है। तो देखो कैसे होती है। चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर्स, चलो बहुत अच्छी बात है, इक्वल पार्टनर्स है। देयर कैपिटल्स ऑन 1st April वर 50,000 and 1 lakh. After the accounts for the financial year ending 31st March have been prepared, it is observed that interest on capital 6%, salary to cheese 5,000 per annum as provided in the deed has not been credited. हमने omission किया है, हम लोग देना भूल गए हैं चीजें, तो प्रोवाइड कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, तो एंट्री क्या होगी, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है, चीज, स्लाइस, चीज कैपिटल अकाउंट, स्लाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो हमें प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, कैपिटल कितनी कितनी है 50,000 और 1 लाख, तो 50,000 का 6% कितना बैठेगा, 3,000 रुपये तो चीज के बैठ जाएंगे। 1 लाख का 6% कितना बैठेगा, 6,000 इसके बैठ जाएंगे। 9,000 का टोटल IOC हो गया, जो हमने IOC प्रोवाइड कर दिया। सैलरी किसकी थी सर, 5,000 रुपये की सैलरी चीज की, तो उसकी एंट्री भी क्या होगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट।
बस देखो नॉर्मली आप P&L एप्रोप्रिएशन करते हो, सिंगल एंट्री करनी हो तो P&L एडजस्टमेंट लिखना है। 2 चीज का कैपिटल अकाउंट 5000। अब देखो बच्चों, पार्टनर्स को पैसा प्रोवाइड करा गया है तो पार्टनर्स क्रेडिट हो गए, ठीक है, लेकिन फर्म के लिए तो ये डेबिट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका पार्टनर्स में, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 9 और 5 कितना हुआ, 14,000, वो यही लोग आपस में शेयर करेंगे। तो चीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्लाइस का कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, 14,000 किस रेशो में, 7,000 7,000 बराबर बराबर, ठीक है। तो जब भी आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ना करते हुए P&L एडजस्टमेंट से एंट्रीज करनी होती हैं तो इस तरीके से बच्चों एंट्रीज करी जाती हैं। ये IOC दे दिया, ये सैलरी दे दिया, और ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया प्रॉफिट्स का और लॉसेस का, ठीक है जी। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया जी, स्क्रीनशॉट डन है, चलो भाई डन सर। अगला सवाल क्या है, देखो, अमे, अनमोल एंड रोहन entered into partnership on 1st July to share profits and losses in the ratio 3:2:1. Ame guaranteed that Rohan का share of profit after charging interest on capital at the rate 6% would not be less than 36,000 per annum. Their fixed capital balances are इतना इतना इतना. Profit for the year ended 31st March was 1,38,000. प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से वीडियो पॉज करो, करना चालू कर दो। क्वेश्चन बहुत साधारण सा लग रहा है लेकिन बहुत ध्यान से करने वाला है। वीडियो पॉज करो, करना शुरू करो। उसके बाद जब आप आंसर मिलाओगे तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सही हुआ था या गड़बड़ कर दी थी। पॉज करके करना चालू कर दो। देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है, अमे, अनमोल और रोहन, ठीक है सर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। जो प्रॉफिट है वो है 1,38,000 बाय P&L 1,38,000। ओके, गारंटी की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना परसेंट, 6% पर एनम, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का है, ये अमे का, अनमोल का और रोहन का। यहीं पे गलती होती है बेटा, बड़े ध्यान से देखना। इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 1 जुलाई को स्टार्ट किया था। अगर 1 जुलाई को स्टार्ट किया तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो 9 मंथ्स का देंगे। बच्चे गलती करते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं पूरे साल का, यही गलती बहुत होती है, ठीक है। तो देखो जरा, इनके कैपिटल कितने कितने थे, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। तो 2 लाख पे 6% कितना बैठेगा, 2 लाख पे 6% बैठता है 12,000 पूरे साल का। 1 लाख पे बैठता है 6,000, 1 लाख पे बैठता है 6,000, लेकिन हमें सिर्फ 9 महीने का देना है। 9/12, 9/12, 9/12, तो पूरे साल का अगर 12,000 है तो 9 महीने का 9,000 होगा। पूरे साल का अगर 6,000 है तो फिर 9 महीने का कितना हो जाता है, 500 के हिसाब से बैठता है, 500 रुपये पर मंथ बैठ जाता है। तो 9 × 5 4,500, और यहाँ पे भी 4,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देंगे वो 9 और 9 18,000 रुपये का देंगे, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉफिट आया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमे, अनमोल, रोहन, ठीक है बच्चों। 138 में से 18 हटा दो तो 120 बैठ जाता है। 138 में से 18 हटा दो तो 120 बैठ जाता है, और रेशो है 3:2:1, तो इंटू 3/120 इंटू 3/6, 60,000, ठीक है।
उसके बाद कितना बैठता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास बैठता है, ये तो हो गया 60,000, 120 इंटू 2/6 40,000, और यहाँ पे बैठेगा 20,000। ठीक है बच्चों, अब बड़े ध्यान से देखेंगे किसने किसको गारंटी करी थी। देखो अमेय ने रोहन को गारंटी करी थी, अमेय ने रोहन को गारंटी करी थी कि भैया आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आ रहा है, विल नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। अब देखो बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, गारंटी है मैं मान रहा हूं, लेकिन पूरे साल के 36,000 का वादा है। पूरे साल के अगर 36,000 का वादा है तो 9 महीने के कितने हुए, 36,000 इंटू 9/12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 4 9 36, 27,000 रुपये पूरे साल का वादा है बेटा, 27,000 पूरे साल के। तो अभी इसको मिल कितने रहे हैं, 20,000, तो यहाँ से 7,000 माइनस होंगे और यहाँ पे 7,000 प्लस होंगे, तो 60 माइनस 7 विल बी 53,000 इसके एज इट इज़ 40,000, और 20 प्लस 7 विल बी 27 इसके। ऐसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको पूरे साल का आईओसी ले लेते हैं और पूरे साल का ही प्रॉफिट ले लेते हैं। तो यही गलतियां हैं बेटा जी जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है और बहुत ध्यान से करके चलनी है। अगर आप इस तरीके से मिस्टेक्स करोगे, क्वेश्चंस को नहीं समझोगे, तो चीज़ें आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ ये क्वेश्चन होगा। अब इसको फटाफट से एक बार कवर कर लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, डन सर। आओ अगले पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलो फिर से एक पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन क्या है, देखो पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो द वर्किंग्स क्लियरली। अजय, मनीष और सचिन 3 पार्टनर्स हैं सर, आओ बनाए। अजय है, मनीष है और सचिन है। अजय, मनीष, सचिन टोटल, अजय, मनीष, सचिन टोटल। देखो लिखा हुआ है अजय, मनीष, सचिन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में, 5:3:2। उनके कैपिटल्स कितने कितने हैं, 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख, एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दिए। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च प्रॉफिट ऑफ 2 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो सिंपल है, आईओसी देना भूल गए हैं बच्चों, तो ये मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, तुम लोग खुद करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर देना पार्टनर्स को 10% निकाल के, जितना भी आएगा पार्टनर के लिए क्रेडिट हुआ है, फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा, आप एंट्री पास कर दोगे। कर दूं क्या पूरा आपके लिए। 6 लाख का 10% कितना होता है, 60,000। 8 लाख का 10% कितना होता है, 80,000। 11 लाख रुपए का 10% कितना हो जाता है, 1,10,000। लो सर, 110 और 80 कितना, 190 और 60 कितना, 250। लो जी, ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो 2,50,000 पार्टनर्स के लिए क्रेडिट हुआ है, तो फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। हम लिख देंगे डिवीजन ऑफ 2,50,000 इन क्या रेशो है, 5:3:2, 5:3:2। तो जब आप 2,50,000 को 5:3:2 में बांटते हो, ठीक है, डेबिट करते हो, तो क्या एंट्री निकल के आती है सर, 25,000 इंटू 2, 50,000 तो यहाँ आ जाएगा, 25,000 इंटू 3, 75,000 यहाँ आ जाएगा, 25,000 इंटू 5, 1,25,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, यहाँ से 125 में से 60 माइनस होगा तो डेबिट की वैल्यू आएगी कितनी, 6 और 6 12 और 5 65 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 75 डेबिट से क्रेडिट में 5,000, क्रेडिट में 5,000, और यहाँ पे 50 से 110 तो 60,000 हमारे पास आ जाएंगे ये क्रेडिट में, और ये हो जाएगा नील। तो एंट्री क्या बनती है, ए का यानी अजय का कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष टू सचिन। अजय कितना हो गया, 65,000,
मनीष कितना हो गया 5000, सचिन कितना हो गया 60000। लो बच्चों जल्दी जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, अगला इंपॉर्टेंट सवाल क्या है बेटा जी, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है इसके अंदर। रोहित, रमन एंड रायना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं, रोहित है, रमन है, रायना है। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल स्टूड एट, ओपनिंग कैपिटल्स दिए हुए। ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यानी ये ड्राइंग्स है उनकी। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड, आईओसी देना है 5%, आईओडी चार्ज करना है 4%, प्रॉफिट्स और लॉस बांटने हैं 5:4:1 में। नेट प्रॉफिट जो है 72,000 का was डिवाइडेड इक्वली। ये देखो ये गलती बहुत ध्यान से देखनी है, इक्वली बांट दिया गया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द टर्म्स ऑफ द डीड, और ये भी हमने प्रोवाइड नहीं करी है। आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है टू रेक्टिफाई द एरर। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो? 2 गलती हुई है बच्चों यहाँ पे। रोहित, रमन, रायना टोटल। सबसे पहली गलती क्या है? सबसे पहली गलती ये है बच्चों की जो प्रॉफिट है वो गलत रेशो में बांटा गया है। प्रॉफिट इक्वल रेशो में बांटा गया है, जबकि इक्वली बटना ही नहीं था। प्रॉफिट तो कैसे बटना था? 5:4:1 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये प्रॉफिट डेबिट करना पड़ेगा, यानी वापस लेना पड़ेगा इक्वल रेशो में। वो भी कर लेंगे, उससे पहले हम ये सही वाला काम कर लें जो करना है। चलो, आईओसी देना था, दे देते हैं। आईओसी क्रेडिट होगा, कितना परसेंट? 5% देना है। तो 2 लाख, 1,20,000, 1,60,000। 2 लाख पे 5% कितना बैठेगा? 10,000। 1,20,000 पे कितना बैठेगा? 6,000। 5% 1,60,000 पे 8,000। 10 और 6 16, 16 और 8 16 और 8 24,000। देखो बच्चों ये तो हमारा आईओसी आ गया, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें चार्ज करना है, डेबिट करना है 4% पर एनम के हिसाब से। 15,000 की ड्राइंग्स है, तो 15,000 इंटू 4/100 इंटू 6/12 ड्यूरिंग द ईयर है ना। 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। 300 रुपए का इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बैठेगा। ये हम इसमें से माइनस करेंगे। 300 900 रुपये ये हम लेस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट्स हैं वो बांटने हैं 5:4:1 में। तो प्रॉफिट हम क्रेडिट करेंगे किस रेशो में? 5:4:1 में। प्रॉफिट था कितना बच्चों? 72,000 का प्रॉफिट था। अब देखो 72,000 का प्रॉफिट था, आईओडी जो अब हमने एडजस्ट करा है उससे प्रॉफिट बढ़ेगा 900 रुपये, और आईओसी जो दिया है उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। 24,000 रुपये हमने दे दिया तो कम हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 72,000 प्लस 900 माइनस 24,000, 48,900। 48,900 का हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा। तो 48,900 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? 5:4:1 में, इंटू 5/10, 24,450, ठीक है। 48,900 इंटू 4/10, 19,560, और 48,900 इंटू 1/10, 4,890, ठीक है। अब देखते हैं पार्टनर्स को नेट अमाउंट कितनी मिली है या कितनी नहीं मिली है। तो पार्टनर्स के लिए नेट अमाउंट देखते हैं, क्रेडिट ही हो जाएगा नेट। 24,450 तो प्रॉफिट के मिले हैं एक को, 24,450 प्लस 10,000 माइनस 300, 34,150। उसके बाद 19,560 प्लस 6,000 माइनस 300, 25,260। इधर 8,000 प्लस 4,890 माइनस 300, 12,590, और लास्ट में 48,900 माइनस 900 प्लस 24,000।
72,000 का बच्चों देखो सही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, 72,000 रुपीज़ का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे पार्टनर्स को क्रेडिट हो गया तो फर्म को डेबिट करना पड़ेगा, वैसे भी वापस लेना पड़ेगा हमें। सर 72,000 हम वापस लेंगे किस रेशो में, इक्वली, जिसमें बटा हुआ था, जिसमें गलत बटा हुआ था प्रॉफिट, तो वापस ले लो इनसे। तो डिवीजन ऑफ 72,000 इन किस रेशो में करेंगे, रेशो है बराबर बराबर 1:1:1, क्योंकि इसी रेशो में बटा हुआ था, है ना। तो 72,000 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, 72,000 डिवाइड बाय 3 24,000, इसको डेबिट करते हैं, 24,000 24,000 24,000, आ जाओ बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास नील। 24,000 माइनस 12,590, 11,410 डेबिट, 24,000 माइनस 25,260 1260, ये हो गया क्रेडिट, और 24,000 माइनस 34,150 10150, ये भी हो गया क्रेडिट। तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रायना डेबिट, रायना को डेबिट करो 11,410, टू रोहित 10150, टू रमन 1260। चलो भाई अब जल्दी जल्दी से ज़रा देख लें, 10150 प्लस 1260 इज 11,410, यस ठीक हो गया बेटा। तो देखो जो सही रेशो में करना था वो सही रेशो में करा, उसके बाद जो प्रॉफिट गलत बटा हुआ था वो वापस हो गया, यानी डेबिट हो गया बराबर बराबर रेशो में। इस तरीके से आप एंट्री पास करते हो। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो एक ये क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर आपको क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। नॉर्मली P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस, ये सब मैंने आपको GNG की रिवीजन सीरीज में कराए हैं और आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपको बहुत इजी रहा होगा। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। सर इसमें क्या खास बात है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, ठीक है। श्रेया विवेक दो पार्टनर्स हैं, हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो एक P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट बनाना है बच्चों, एक करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट छोटा सा बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ कैपिटल अकाउंट में आता नहीं है जब कैपिटल्स फिक्स होते हैं। श्रेया विवेक, श्रेया विवेक। एक करंट अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट बड़ा बनाते हैं क्योंकि सब कुछ करंट अकाउंट में ही लिखा जाता है। श्रेया विवेक, श्रेया विवेक, ठीक है जी। आओ अब जरा फटाफट से क्या क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखते हैं, फिर करना स्टार्ट करते हैं। श्रेया एंड विवेक पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। बैलेंस जो उनके दिए हुए हैं, देखो कैपिटल में 5 लाख और 2,50,000, 5 लाख और 2,50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,02,50,000। करंट के जो बैलेंसेस हैं बच्चों, करंट के जो बैलेंसेस हैं वो हैं श्रेया का 1 लाख क्रेडिट लेकिन 28,000 डेबिट, विवेक का 28,000 डेबिट है, विवेक का 28,000 डेबिट है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब बच्चों नेगेटिव बैलेंस है। श्रेया का बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख ही है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर डेबिट बैलेंस दिया हो इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, वो इस तरफ आता है, ठीक है। चलो सर ये तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, आइए उसके बाद हमें सारी चीज़ें कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं उनको देखना है, बट एडजस्टमेंट्स करने से पहले सबसे पहले मुझे प्रॉफिट चाहिए होता है। तो जो नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म है वो है 1,20,000। देखो नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म जो है वो है 1,20,000, तो बाय P&L 1,20,000। उसके बाद बच्चों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को पे करना होता है, फर्म को मिलता है ना। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में आता है। तो देखो जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिलेगा
सर कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उनकी ड्राइंग्स कितनी कितनी है? देखो जरा, पार्टनरशिप डीड बोल रही है, सैलरी की बात बाद में करता हूँ, कमीशन की बात भी बाद में करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बाद में बात करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम है। ड्राइंग्स जो श्रेया की हैं वो है 15,000 और उसने 30 सितंबर को निकाला है। तो बेटा प्लीज़ ध्यान देना, 15,000 की ड्राइंग्स हैं तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट कितना है 6% पर एनम, 6/100 इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसने 30 सितंबर को निकाला है, तो 30 सितंबर का मतलब हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीना, इंटू 6/12, 450 रुपये की इसका IOD आ रहा है। 450 रुपये किसका है ये? श्रेया का। श्रेया का आ गया बच्चों 450। ठीक है सर, अब विवेक का देख चेक करते हैं। विवेक ने कितना विड्रॉ करा? विवेक ने विड्रॉ करा बच्चों 30,000 रुपये, 30,000। ओके, 30,000 1 सितंबर पे, तो 30,000 पे कितना परसेंट? 6/100 इंटू कितने मंथ्स? देखो 1 सितंबर है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 7 मंथ्स, इंटू 7/12, 1,050, 1,050, 1,050। तो जो टोटल पैसा आ गया फर्म के पास वो आ गया 1550। कितना आ जाएगा बेटा? एग्जैक्टली 1500 ही आ गए, बस 1550 क्यों? 0,051, 1500 आ गए। ठीक है, अब ड्राइंग्स को आप इधर लिखो। 2 ड्राइंग्स, श्रेया की 15,000, विवेक की 30,000। ठीक है, श्रेया की 15,000 थी बच्चों, विवेक की 30,000 थी। डन हो गया? सही हो गया सर। ड्राइंग्स ऑफ श्रेया वर 15,000 एंड विवेक की 30,000। चलो ये भी हो गया। अब हम पे करने की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखता हूं मैं यहाँ पे 2 IOC श्रेया विवेक एट 8%। 8% के हिसाब से कितना बैठता है? 5 लाख का 8% 40,000। ठीक है, और 2,50,000 का 8% कितना बैठेगा? 2,50,000 का 8% 20,000। लो सर, सर 60,000 का तो IOC बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, और क्या क्या देने को बोला गया है, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट श्रेया को एक सैलरी भी मिलेगी 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ की सैलरी है, तो 5,000 पर मंथ है तो 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपये की सैलरी हो गई। 60,000 रुपीज़ की श्रेया की सैलरी हो गई। 2 श्रेया की सैलरी कितना? 60,000। ठीक है सर, उसके बाद और क्या है? और है बच्चों हमारे पास कमीशन। कमीशन कितनी है? 30,000 की। विवेक को कमीशन भी मिलनी है 30,000। विवेक को कमीशन, टू विवेक की कमीशन कितनी? 30,000। बस इसके बाद हम प्रॉफिट निकालते हैं। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, फर्म के पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? फर्म के पास प्रॉफिट है 1,21,500। ठीक है, और पार्टनर्स जो एप्रोप्रिएशन मांग रहे हैं वो कितना मांग रहे हैं? 60, 60, 30, 1,20, 1,50, 1,50 मांग रहे हैं। ये केस बन गया एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है किससे? प्रॉफिट से। तो इसका मतलब ये है भैया, फर्म के पास है 1,21,500 रुपये, फर्म 1.5 लाख कैसे दे दे? तो जब भी एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट होता है तो बस जो अवेलेबल प्रॉफिट है बस उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में? इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब देखो एप्रोप्रिएशन में क्या क्या था? 60,000 का IOC है, 60,000 का सैलरी है, 30,000 का कमीशन है। तो रेशो बन रहा है 2:1, 2:1 बन गया। तो हमारे पास जो 1,21,500 रुपये हैं बस इसको 2:1 में बांट देंगे। 1,21,500 को ही हम, ये भी 4:2 में बटेगा, वो बाद में देखेंगे। 2:1 में बांटते हैं तो 1,21,500, 1,21,500 इंटू 2/5, 48,600 का तो IOC मिलेगा, 48,600 की ही इसको सैलरी मिलेगी, और 1,21,500 इंटू 1/5, 24,300 रुपये का इसको कमीशन मिलेगा। ठीक है,
अब बच्चों ये 48,600 आईओसी सर इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो देखो अंदर रेशो चेक कर लो, इसको 40 इसको 20, 2:1 है ना, 40-20 2:1, तो 48,600 को 2:1 में बांट दो, 48,600 इंटू 2/3, 32,400 इसको मिलेंगे और बाकी 16,200 इसको मिलेंगे। तो देखो ऐसे बनेगा बच्चों, कोई भी डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको सिंपली बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है कैपिटल अकाउंट में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना आया, 450 और 1050 बाय आईओसी बाय सैलरी बाय कमीशन। तो ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए कराया है क्योंकि ये क्वेश्चन कम दिए होते हैं किताबों में और बच्चे इस पे फोकस भी कम करते हैं, तो आपको आना चाहिए बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आईओसी 32,400 16,200, 32,400 16,200। उसके बाद सैलरी है एस की 48,600 और कमीशन है 24,300, 24,300। ठीक हो गया बच्चों। अब बस आपको क्या करना है, इसके बैलेंसेस निकालने हैं। तो कैपिटल के बैलेंस तो एज इट इज आ जाएंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख और 2,50,000 ये एज इट इज आ जाएंगे। 5 लाख 2.5 लाख, 5 लाख 2.5 लाख, इसका बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा। सर श्रेया का तो नॉर्मली बैलेंस आ रहा है, हाँ जी। टू बैलेंस कैरिड डाउन, श्रेया का निकालो पहले। 1 लाख 1,32,400 और 48,600, 1,32,400 और 48,600, 181 में से माइनस कर दो, माइनस 1,500, सॉरी 15,000 माइनस 450, 165,550, ठीक है। अब विवेक का चेक करो बेटा, इधर तो कम ही आ रहा है तो इसका बैलेंस इधर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी नेगेटिव में ही चल रहा है। 28,000 प्लस 30,000 प्लस 1,050, 5950, 59050, इसमें से ये हटा दो, माइनस 16,200 माइनस 24,300, 18,550। तो देखो बच्चों इस तरीके से हम लोग इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझ लो इसको। चलो भाई अब अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ से हम लोग गुडविल के क्वेश्चंस करने वाले हैं क्योंकि फंडामेंटल से मेनली पास्ट एडजस्टमेंट आपने देख लिया, गारंटी का आपने क्वेश्चन देख लिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन दिखा दिया, उसके साथ साथ कैपिटल भी हो गया, उसमें करंट भी हो गया, है ना। बाकी बेसिक क्वेश्चंस आईओडी आईओसी आपको पता होना चाहिए, इन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब गुडविल पे आ जाओ। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ओके, 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 3, ये दिया हुआ है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का करना है तो सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स करना पड़ेगा, बट कुछ एडजस्टमेंट्स हैं तो हम एक टेबल बना रहे हैं ताकि हम एडजस्टमेंट्स को लिख पाएँ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स, हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ठीक है बेटा। 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। कौन कौन से 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं? 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, ठीक है। प्रॉफिट्स या लॉसेस कौन कौन से दिए हैं, आ जाओ पहले तो यही लिखते हैं। थोड़ा सा ये ऊपर टाइप हो गया। 28, 27, 46, 900, 53, 810, 28, 27, 46, 900, 28, 27, 46, 900, 56, 810, यही था ना। 46, 900 एंड 53,
53,810 राइट, 53,810 ओके, 53,810, 53,810। चलो बच्चों, एडजस्टमेंट्स क्या क्या दी हुई हैं, आ जाओ, एडजस्टमेंट्स को बहुत ध्यान से देखना है ना। ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 का मतलब हो गया बेटा ये 2021 वाले साल में एडजस्ट होगा। प्लीज इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना। ये जो आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ये ईयर एंडिंग है, तो पहला वाला तो 31 मार्च 20 पे खत्म हो गया ना, यहाँ पे खत्म हो गया, इस वाले की बात कर रहा है, ठीक है, ये साल है, ये तो 31 मार्च 20 पे खत्म हो गया। 1 अप्रैल 20 वाला ईयर ये है, 1 अप्रैल 2020 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन, ठीक है, एक मेजर प्लांट हुआ 10,000 रुपए का, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। अब देखो गड़बड़ कर दी, मेजर प्लांट रिपेयर हुआ, मेजर प्लांट रिपेयर का मतलब है कि भैया एक बहुत बड़ा एसेट आपने लिया एक तरीके से, और आपने उसको लिख कहाँ दिया, रेवेन्यू में लिख दिया। रेवेन्यू का मतलब आपने खर्चा बढ़ा लिया, एक्चुअल में वो आपका खर्चा था ही नहीं, तो आपने बिना बात खर्चा बढ़ाया है, खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया। सही करने के लिए ऐड करो, ऐड बैक करो 10,000 रुपये, वापस से ऐड बैक करो 10,000 रुपये, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। सर इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू। हमने गलती से इसको खर्चा मान लिया था, ओके। अब जब हमने इसको सही करा है, वापस से इसको एसेट बना दिया है, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। लेस करो बच्चों डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन कितना कितना बैठेगा, जो डेप्रिसिएशन लगना है, द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 10% WDV। तो देखो बच्चों, पहले साल तो 10,000 पे 1,000 लग जाएगा, फिर 10,000 में से 1,000 हटा तो 9,000 वैल्यू बची, 9,000 पे 10% 900 बचेगा, 9,000 में से 900 हटे तो 8,100 वैल्यू बची, तो तीसरे साल जो डेप्रिसिएशन बैठेगा वो 810 बैठेगा। तो ये हम तीनों साल लेस करके चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल का काम हो चुका था, अब हम पीछे से सही कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन तो हर साल में लगेगा ना बेटा, ठीक है। चलो सर ये हो गया, इसके बाद क्या है, पहला एडजस्टमेंट हो गया है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल द कंपनी डिसाइडेड दैट द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 20 एंड 21, इनको हम 1 वेट करेंगे कोविड की वजह से, और अगले वाले 2 को हम वेट देंगे 2 एंड 3। ओके ठीक है, हो गया हमारा काम। इसका मतलब बस फाइनल प्रॉफिट्स निकाल लो आप यहाँ से। उसके बाद जो वेट्स हैं, जो वेट्स हैं, इसको 1 देना है, इसको 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट, ठीक है जी। चलो फाइनल प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, 28,000, तो ये आ जाएगा 27 + 10 37 - 1 36, 36,000 ये आ जाएगा। 46,900 - 900 46,000 ये आ जाएगा। 53,810 में से 810 53 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके प्रॉफिट्स हो गए, सही है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या चाहिए होता है, सम ऑफ, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। तो सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स यहाँ पहले कर लेते हैं हम करते हैं अब प्रॉफिट्स इनटू वेट्स। तो 28 ये मल्टीप्लाई करेंगे, 28 × 1 विल बी 28, 36 × 1 विल बी 36, 46 × 2 विल बी 6 और 6 12, 4 और 4 8, 92, ठीक है। उसके बाद 53 × 3 5 10 15, 3 6 9 159, ठीक है, इसका सम कर दो। चलो भैया जल्दी से सम कर दो, क्योंकि हमें सम चाहिए। 28 + 36 + 92 + 159, 3,15,000, 3,15,000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, 3 2 5 6 7, तो 3,15,000 डिवाइड बाय 7, 45,000 रुपीज़ का बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको आप यहाँ पे रख दो, 45,000 × 3, तो गुडविल का वैल्यू क्या आएगा, 45,000 × 3, 4 8 12,
1,35,000। लो सर, जल्दी जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, गलती बिल्कुल नहीं करनी, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ समझ के करनी है ताकि हमारे से मिस्टेक ना हो कहीं पे भी, और हो भी जाए तो हम उसको फटाफट पकड़ लें और ठीक कर दें ताकि हमारा आंसर सही आ जाए। गुडविल क्या आ गया? 135। डन है सर। चलो भाई, डन हो गया। अब हमें चलना चाहिए अगले सवाल की तरफ। चलो भाई, अब नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। देखो क्या क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे। देखो, डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता। वाह, डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। ये नाम सुन के मुझे वो इंस्टाग्राम वाली रील याद आती है, जियान है आप, देखिए है आप लोगों ने। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है जी, रेशो चेंज हो रहा है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, गुडविल का वैल्यू क्या है? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ओके, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट्स निकालेंगे 4 साल के डिवाइड बाय 4। ओके, हमारे पास प्रॉफिट्स दिए हुए हैं पिछले 4 साल के, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। चलो एडजस्टमेंट्स, अब एडजस्टमेंट टेबल ये ऐसे ही बना लेना आप। ठीक है, मैं इसी के अंदर एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। ऑन 1 अप्रैल 21, बच्चों बहुत ध्यान से, 1 अप्रैल 21, देखो 31 मार्च 21 पे ये खत्म हो गया, तो जो भी हो रहा है इस साल में हो रहा है, 4th ईयर में। ठीक है, 1 अप्रैल 21 पे एक मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वॉज परचेज्ड। मोटर बाइक खरीदी थी, एसेट था। इट वॉज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। लो सर, गलती क्या करी, इसको ट्रैवल में डाल दिया। मोटर बाइक खरीदी थी, एसेट था, हमने इसको ट्रैवल में डाल दिया, हमने बिना बात खर्चा दिखा दिया। तो सही करने के लिए हटाना पड़ेगा खर्चे से, तो प्रॉफिट बढ़ाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे 50,000 का मोटर बाइक। ओके, इस पे डेप भी लगा हुआ था 20% का। ओके, डेप हटा दो फिर भैया, जब वो एसेट है ही नहीं। तो 50,000 का 20% कितना? 10,000। 50,000 का 20% कितना आ जाएगा? 10,000। वो हम यहाँ से हटा देंगे। ओके, आगे लिखा हुआ है द फर्म ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। फर्म ने एक एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिया है 20,000 रुपये का, विच हैज़ ऑलरेडी बीन चार्ज टू P&L अकाउंट। वो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। ठीक है भाई, चार्ज हो चुका है तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि फर्म डिसाइडेड टू पे एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, अब हम करना चालू करेंगे, तो हम इसके अंदर वापस से उसको दिखाते। फिलहाल हमें अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस हो गया सर, फिर तो पहले साल का प्रॉफिट फिर यही आ जाएगा 50,000, दूसरे साल का एक 20, तीसरे साल का एक 80, चौथे साल का हमने थोड़ा सा एडजस्ट करा है, 70 का लॉस प्लस 50 का प्रॉफिट, तो 20 का लॉस रह गया। 20 का लॉस माइनस एक लॉस और हो गया, तो 30 का लॉस हो गया। ये माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का 30,000। तो आ कितना रहा है, आ जाओ जल्दी से चेक करते हैं। 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 माइनस 30,000, 3,20,000 डिवाइड बाय 4, 80,000। 80,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। 80,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया इंटू 2, 1,60,000 रुपये का बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म आया। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहले इनका रेशो क्या था, देखो पहले हमें निकालनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, कौन कौन है, डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता। डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता। ओल्ड रेशो था 3/6, 2/6, 1/6, और न्यू रेशो इन्होंने क्या डिसाइड किया, इक्वली। इक्वली, यस, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, 3 - 2, 1/6। एलसीएम आएगा 6, 2 - 2 दैट इज निल। यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, 1 - 2 माइनस का 1/6। ओल्ड माइनस न्यू, पहले 3 अब 2, सेक्रीफाइस, पहले 1 अब 2 गेन। एंट्री हम क्या करते हैं बच्चों, हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है, नोबिता। तो एंट्री होगी नोबिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करोगे डोरेमोन को, टू डोरेमोन। ठीक है, 1/6 निकाल लो आप, 1,60,000 रुपये का।
1,60,000 इंटू 1/6 पॉइंट्स में आएगा। 1,60,000 इंटू 1/6 26666 26667 26667 ये बच्चों जनरल एंट्री हो जाएगी। तो देखो ये हमारे पास एक नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन आ गया। पिछले वाला हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट का करा, आपने वो भी सीखा। एडजस्टमेंट्स आपको आनी चाहिए, एडजस्टमेंट इससे जरूर पूछेगा बेटा। ओके, अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चलो 1 अप्रैल पे फर्म के पास एसेट्स हैं 1 लाख के, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। इसका मतलब टोटल 1,20,000 के एसेट्स हो गए, है ना। द करंट लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म वर 10,000 एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, if the normal rate of return is 8%, goodwill of the firm is valued at 4-year purchase of super profit into 4 ऐसा है। और गुडविल गिवन है कितना, 60,000। गुडविल गिवन है बच्चों 60,000, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 60,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4। इसको डिवाइड कर लो, सुपर प्रॉफिट इज 60,000 डिवाइड बाय 4, 15,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट आ गया। 15,000 रुपीज़ का बच्चों सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया है। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है सर? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये 15,000 है, एवरेज प्रॉफिट मुझे ढूंढना है। ये एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट किसी तरीके से मिल जाए ना। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ही कर लेते हैं। एसेट्स कितने हैं, 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक, तो टोटल 1,20 के हो गए। लाइबिलिटी है 10,000 की, तो 1,20 माइनस 10, 1,10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। 1,10,000 इंटू 8 अपॉन 100, 00 से 00 खत्म करो, 11 इंटू 8 88 00, 8800 इज द नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 15,000 में 8800 प्लस कर दो, 15,000 प्लस 8800 23,800 इज द फाइनल आंसर। लो सर, जल्दी जल्दी से बेटा जी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 23,800 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, डन सर। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। 2 पार्टनर्स हैं, एक वरुण है एक कुबेर है। बैलेंस दिए हुए हैं कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में। कैपिटल में भी दिया है, करंट अकाउंट में भी दिया है। कुबेर का भी कैपिटल में भी दिया है, करंट में भी दिया है, और इवन करंट में नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर 2015 में ये, 16 में ये, 17 में ये, 18 में ये, 19 में ये। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का है, 50,000 रुपीज़ का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे निकलता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ओके, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 2 तरीके हैं, या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या फिर टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मेरे पास टोटल ऑफ कैपिटल ये दिख रहा है। टोटल ऑफ कैपिटल में बच्चों कैपिटल करंट सब लेना होता है, ये दिख रहा है, और जनरल रिजर्व्स ये दिख रहा है मुझे, तो मैं इससे ही कर लेता हूँ ना, है ना। तो जोड़ो फटाफट से टोटल ऑफ कैपिटल। कुबेर के और वरुण के 5 लाख और 3,50,000 तो एक हो गए। 5 लाख प्लस 3,50,000 ये कैपिटल जोड़ दिया, आप करंट अकाउंट जोड़ो, प्लस 80,000 माइनस 20,000, तो 9,10,000 के तो बच्चों कैपिटल्स आ गए। 9,10,000। जनरल रिजर्व कितने का है, 50,000 रुपये का। ठीक है, तो 9,60,000 रुपये का कैपिटल एम्प्लॉयड है। 9,60,000 रुपये का कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकाल लो फटाफट से।
पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, इनका एवरेज कर लो। पहले साल का कितना है 60,000, फिर लॉस आ गया बच्चों तो ये माइनस होगा, -40,000, फिर प्रॉफिट आ गया 1,30,000 प्लस कर दो, फिर प्रॉफिट आ गया 2 लाख प्लस कर दो, फिर प्रॉफिट आ गया 2,50,000 प्लस कर दो। 6 लाख रुपए मेरे पास टोटल आया, ठीक है, 6 लाख टोटल आया, डिवाइड बाय 5, 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। 1,20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, 0 से 0 हटाओ तो 12 लाख रुपए आ गए बच्चों। 12 लाख रुपए यहाँ रख दो, 12 लाख का कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। अब देख लो आप सीधा सीधा क्या वैल्यू आ रहा है, 12 लाख माइनस 9,60,000, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 2,40,000। 2,40,000 ये आपका गुडविल है, ठीक है, ये आपका सीधा सीधा गुडविल है। अब जितने भी केसेस में हमने गुडविल निकाली है, गुडविल की एंट्री क्या होती है हर बार इस चैप्टर में, वही जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी चेंज इन पीएसआर में गुडविल की एंट्री करने को बोले तो आप क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। डन सर। लो बच्चों, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 541 था, फिर उन्होंने रेशो चेंज किया, रेशो कितना हो गया 965। आपको बोल रहा है गुडविल को पहले वैल्यू करो, फिर गुडविल की एंट्री करके दिखाओ। ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लोगे, गुडविल का वैल्यू निकाल के गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कर देना, ठीक है। डन सर, ले लो स्क्रीनशॉट। अगला सवाल क्या है सर, आ जाओ। बबीता, कविता, दिनेश वर पार्टनर्स। ऑन 1 अप्रैल उन्होंने डिसाइड करा कि प्रॉफिट्स बांटेंगे 2:3:5 में। रेशो चेंज हो गया, ठीक है। ऑन दिस डेट, अब पहले क्या थे वो इक्वल पार्टनर्स थे, कुछ गिवन नहीं है तो बस इक्वल पार्टनर्स थे। अब इस डेट पे क्या क्या दिया हुआ है, ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000 रुपए जनरल रिजर्व में, 60,000 जनरल रिजर्व में, डेबिट बैलेंस 1,20,000 का P&L में, और गुडविल ऑफ द फर्म भी दी हुई है। तो चलो फटाफट से सबसे पहले तो जनरल रिजर्व बांट दो, जल्दी से फटाफट एक काम करते हैं। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स को मिलेगा, तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व डेबिट टू बबीता, टू कविता, टू दिनेश। ओके, ये कितना है जनरल रिजर्व, 60,000 रुपए का। 60,000 को बराबर बराबर बांट देंगे तो 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है, परफेक्ट है। उसके बाद बच्चों हमारे पास P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। P&L का डेबिट बैलेंस इज अ लॉस, इस चीज को ध्यान रखना। तो एंट्री होगी बबीता डेबिट, कविता डेबिट, दिनेश डेबिट टू P&L। कितना है 1,20,000। 1,20,000 को किस रेशो में डालोगे, बराबर बराबर है ना, तो ये आ जाएगा 40,000, 40,000, 40,000। सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में चल रहा है। फिर गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू बेटा दी हुई है, आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करनी है, तो उसके लिए आप पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बबीता, कविता, दिनेश। ओल्ड रेशो इनका 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशो इनका कितना है 2/3/5, 2/10, 3/10, 5/10। एलसीएम आ गया यहाँ पे 30, 30, 30। 10 - 6, 10 - 9, 10 - 15। 4/30 का सेक्रीफाइस, 1/30 का सेक्रीफाइस, माइनस का 5/30 का गेन, ठीक है। तो सिर्फ दिनेश गेन कर रहा है बच्चों, तो एंट्री आप पास करोगे दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बबीता का कैपिटल, टू कविता का कैपिटल, ठीक है। कितनी गुडविल थी, गुडविल थी सर 3,60,000, तो 3,60,000 इंटू 5/30, ये तो हमारे पास दिनेश में आ जाएगा। 0 से 0 खत्म करो, 3,1,3,3,2,6,0, 0, 0, 12,000 इंटू 5, 12 इंटू 5 60,000, तो बेटा यहाँ आ गया, ठीक है। 3,60,000 इंटू 4/30,
ठीक है, तो 0 से 0 खत्म करो, 3 1 3 2, 12,000 इंटू 4 48, और यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। तो देखो ये आपके पास गुडविल की एंट्री बन जाएगी। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास हमेशा सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रहें। ठीक है, परफेक्ट है बेटा, डन सर, ये भी आ गया। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीता गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में, 3:2:1 में। फिर उन्होंने रेशो चेंज कर दिया, 5:3:2 कर दिया। बैलेंस शीट में एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व था, एक WCR था, क्लेम दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, गुडविल दी हुई है, आपको बोल रहा है एंट्री पास करके दिखाओ। चलो ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो गुडविल की एंट्री फिर से कैसे करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, और फिर एंट्री कर दोगे गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। ये तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2:1, न्यू रेशो दिया हुआ है 5:3:2, सीधा सीधा वैल्यू निकाल के गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देना। ये नए रिजर्व्स है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका नेगेटिव वाला चीज है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व पॉजिटिव है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही बांट देते हैं। तो एंट्री बनेगी मीता डेबिट, गोपाल डेबिट, फरहान डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितना है बच्चों, 30,000। 30,000 को किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 3:2:1 में। तो 15,000, 10,000, 5,000 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बांटना है कॉन्टिजेंसी रिजर्व। कॉन्टिजेंसी रिजर्व पार्टनर्स को मिलेगा, तो कॉन्टिजेंसी रिजर्व डेबिट टू मीता, टू गोपाल, टू फरहान, कितना है 9,000। किस रेशो में बच्चों, वही 3:2:1 में। तो कैसे होगा, किस रेशो में होगा, 45, 3,000, 1,500। ठीक है, तो ये हमारे पास 3:2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसकी क्या एंट्री बनेगी, ये गुडविल आप खुद करोगे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितना, 48,000। क्लेम कितना आया बच्चों, क्लेम जो आया वो आया 60,000 का। क्लेम कितने का आया, 60,000 रुपीज़ का। तो अब क्या करूं मैं, रीवैल्यूएशन डेबिट करूंगा। रीवैल्यूएशन डेबिट 12,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। ये आपके पास WCR डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चों, अब आप क्या एंट्री करोगे, आप एंट्री करोगे मीता डेबिट, गोपाल डेबिट, फरहान डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इन्हें घर से लाने पड़ेंगे ये 12,000। किस रेशो में बच्चों, वापस से 3:2:1 में। ठीक है, तो 2,000, 4,000, 6,000 ये इनको घर से लाने पड़ेंगे। तो ये था हमारे पास एक और सवाल जिसके अंदर आपको सारी की सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। गुडविल का एंट्री आपका होमवर्क है, मैंने बता दिया आपको कैसे करनी है, वो आप खुद से करके दिखाओगे। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो, अगले पे चलते हैं। अब बच्चों इसके अंदर ना दो तरीके के क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तो नॉर्मली वैसे ही होता है जैसे एडमिशन में करोगे आप, रिटायरमेंट में करोगे, डेथ में करोगे, बिल्कुल सिमिलर कि आप नॉर्मली रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, सब कुछ एडजस्ट करो, डन। एक क्वेश्चन खास है जो ये है, इसकी ध्यान से प्रैक्टिस करना। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ABCR पार्टनर्स प्रॉफिट्स और लॉस बांटते हैं किस रेशो में, 3:3:2 में। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि 1 अप्रैल से वो प्रॉफिट्स और लॉसेस बांटेंगे इस रेशो में, नया रेशो आ गया। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दे दी। नीचे देखो क्या दिया हुआ है, पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन वगैरह की एडजस्टमेंट तो करनी है, लेकिन बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यूज नहीं लिखनी, ओल्ड ही लिखनी है। तब हम क्या करते हैं बच्चों,
तब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, तब हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। वो एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। उसके साथ साथ दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। वो जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, यानी ये जनरल रिजर्व है ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इसकी भी हमारे पास फिर एक ही एंट्री बनती है, वो क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आपको बोल रहा है कि आप ये चेंज दिखाओ बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री, और उसके साथ साथ नई बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? आओ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रादर देन मेकिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट या रादर देन मेकिंग अ कंप्लीट कैपिटल अकाउंट, हम लोग सिंपली क्या करेंगे? एक स्टेटमेंट बनाएंगे। हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जो हमें प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा रीवैल्यूएशन का। ठीक है, आओ सर। सबसे पहला, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। स्टॉक की वैल्यू 1,10 कर दो। स्टॉक था कितने का? 1,20 का। 1,20 से 1,10 होगा तो 10,000 का लॉस होगा। तो मैं लिखूंगा स्टॉक का वैल्यू कम हो गया है तो 10,000 रुपये यहाँ पे लॉस है, नेगेटिव। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना ऊपर। स्टॉक का वैल्यू कम हो गया तो 10,000 का लॉस हो गया। उसके बाद क्या है? मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट कर दो। 159 में 159 है ना? हाँ जी, 10% से डेप्रिशिएट होगी तो 15,900 से ये कम हो जाएगी। 15,900 से ये कम हो जाएगी। मशीनरी का वैल्यू भी कम हो गया, ये भी लॉस है। उसके बाद क्या है मेरे पास? उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट द रेट 5% ऑन डेटर। डेटर का भी 5% वैल्यू कम करो तो 44,000 पे 2,200 रुपये का प्रोविजन बन जाएगा। 2,200 ये भी लॉस है, क्योंकि डेटर की वैल्यू भी क्या होती है? प्रोविजन बनाने से कम होती है। ठीक है सर, डेटर का वैल्यू भी कम हो गया। उसके बाद क्या है? बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दो। बिल्डिंग 2 लाख का है, इसका 20% होगा 40,000, इससे बढ़ा दो, ये प्रॉफिट होगा। 40,000 से बिल्डिंग बढ़ गई तो ये भी लॉस था, ये भी लॉस था, ये भी लॉस था, ये प्रॉफिट हुआ हमारे पास अभी पहली बार। ठीक है बच्चों, चलो सर। उसके बाद क्या है? उसके बाद लिखा हुआ है लाइबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। 2500 क्रेडिटर्स में है, वो अब पैसा नहीं देना है। तो बढ़िया हो गया, फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर कम हो गया तो प्रॉफिट हो गया 2500 रुपये का। देखो यही सारी एडजस्टमेंट्स थी। अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो बस इसको अकाउंट फॉर्म में बनाते। तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आ गया? प्रॉफिट कितना आया नेट? 42,500 में से 42,500 में से 10,000 हटा दो, 15,900 हटा दो, 2,200 हटा दो, 14,400। 14,400 का प्रॉफिट आ गया बच्चों। जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनना ना, तो इसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, अब उसने ये बोला था कि जनरल रिजर्व भी नहीं बांटना, उसकी एंट्री भी फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है। तो 2 एंट्री करने से अच्छा एक ही कर लूंगा, इसमें भी जोड़ लो। 2 एंट्री करने से अच्छा तो मैं एक ही कर लूंगा ना बच्चों। जनरल रिजर्व 36,000 रुपये का है, 36,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व है। तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आई? 400, 6 और 4 10, 5, 50,400 से मैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री करूंगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। वो निकलेगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। चलो सर जल्दी से बताओ ओल्ड रेशो कितना है और न्यू रेशो कितना है? ओल्ड रेशो था इनका बेटा 332, न्यू रेशो है 432। 332 432, 332 432, 3 3 6 2 8, 4 3 7 2 9। नाम क्या है? ABC। नाम भी बच्चों ABNC, यस ABC। चलो भाई LCM क्या लें? मल्टीप्लाई कर लो बस। 72 72 72, 27 माइनस 32 माइनस का 5/72। लो भाई पहला ही गेन कर गया। 27 माइनस 24, 27 माइनस 24,
3/72 का सेक्रीफाइस, 18 माइनस 16 2/72 का सेक्रीफाइस। ठीक हो गया। तो देखो हमारे पास कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए गेन कर रहा है बस। ओके, तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए से पैसा लेंगे, टू बी का कैपिटल, बी को देंगे और सी को देंगे। ठीक है, 50,400 इंटू 5/72, 50,400 इंटू 3/72, ऐसे ही 50,400 इंटू 2/72। चलो भाई 50,400 इंटू 5/72, 3500 रुपये। 50,400 इंटू 3/72, 2100 रुपये। और 50,400 इंटू 2/72, 1400 रुपये। देखो ये बच्चों हमारे पास एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। हमने रीवैल्यूएशन भी पूरा का पूरा एडजस्ट कर दिया, जनरल रिजर्व भी नहीं बांटा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। अब बनानी है फाइनल बैलेंस शीट। ठीक है सर, बैलेंस शीट में क्या कुछ चेंज होगा? देखो बच्चों, उसने बोला था कि एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यूज नहीं लिखनी, तो एज इट इज लिख देंगे हम। एज इट इज क्या क्या है, कैश एट बैंक यानी बैंक डेटर स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, बैंक डेटर स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग। इधर क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट था तो क्रेडिटर है, ये तो मुझे याद है, क्रेडिटर। और क्या क्या है, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल है एबीसी का। जनरल रिजर्व है और कैपिटल है ए का, बी का और सी का। लो सर, आओ बच्चों। सर जनरल रिजर्व तो हमने बांट दिया था, नहीं यही तो खास है, बांटा नहीं था हमने, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वैल्यू 3744, 3744 एक 20, 3744 एक 20, 159 और 2 लाख, यही था। 3744, 120, 159 और 2 लाख। क्रेडिटर जनरल रिजर्व कितने कितने के हैं सर? क्रेडिटर जनरल रिजर्व है 24 और 30, 24 और 36, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 24, 36। कैपिटल थी बच्चों 2 लाख, ऐसे लिख रहा हूँ, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। देखो ये कैपिटल थी, ए की, बी की और सी की। अब देखो बाबू, एसेट्स और लायबिलिटीज हमने सारे एज इट इज लिखे हैं। कैपिटल में सिर्फ एडजस्टमेंट होगा क्योंकि ये एंट्री पास हुई है। ए डेबिट टू बी टू सी आपने एंट्री करी है ना, ये आपको एडजस्ट करना है। ए डेबिट हुआ है तो इसमें से माइनस होंगे 3500, बी क्रेडिट हुआ है तो इसको 2100 मिलेंगे, सी क्रेडिट हुआ है तो इसको 1400 रुपये मिलेंगे। तो ए का जो फाइनल कैपिटल आएगा वो आएगा 196,500, 196,500। बी का आएगा 152,100, 152,100। सी का आएगा 151,400, 151,400। तो टोटल कितना हो गया? 0 0 5 4 9 और एक 10 0, एक आ जाएगा। उसके बाद 6 7 8 9 10 0, एक आ जाएगा, 20 0, 5 लाख की बच्चों कैपिटल आ गई। ठीक है, 24 और 36, 5 60, 560 इधर आ रहा है, इधर भी अब 560 आना चाहिए तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 37 प्लस 44 प्लस 120 प्लस 159 प्लस 2 लाख, यस 560। तो देखो दिस इज हाउ आप पूरा का पूरा बड़ा क्वेश्चन करते हो, जब आपको ना रिवैल्यूएशन बनाना और ना आपने रिजर्व्स बांटने और एसेट्स और लायबिलिटीज को पुरानी वैल्यू पे ही दिखाना है। देख रहे हो? तो इसके आप एक आधा सवाल जरूर देख लेना, ठीक है? क्योंकि मैंने सारे के सारे वो चीज़ें इस पर्टिकुलर क्लास में डाली हैं जो बच्चा यूजुअली कम देखता है या नेग्लेक्ट करता है, तो आप भूलो ना बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे पास कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस फ्रॉम फंडामेंटल्स एज वेल एज फ्रॉम गुडविल, चेंज इन PSR।
ये आपको आने चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो गया हमारा पूरा। इसके बाद शाम को 8 बजे मिल रहे हैं, कुछ और चीज़ें रिवाइज करेंगे क्विकली और फिर चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड, and you have to make your parents and yourself proud.